We have to start from the page number 86. Page number 86, second paragraph. Got it? Clear? Clear to all of you? निखिल, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, तो पेज नंबर 86 से आप चैट करते रहिए, मेरे को बोलिए, मैं बोल रहा हूँ आपको पेज नंबर 86 पैराग्राफ सेकंड, तो आपका रिस्पांस आना चाहिए यस सर, यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लियर? ओके दिव्या एंड अवंतिका, आपका रिस्पांस नहीं आएगा तो मेरे को ऐसा लगेगा ना कि आपके पास या तो मेरी आवाज नहीं जा रही है या कुछ नेट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका रिस्पांस मेरे को बराबर मिलता रहना चाहिए। ओके दिव्या एंड अवंतिका, कैन यू हियर मी? ओके ओके अवंतिका, good morning to all of you and welcome to our 11th history class. Let's start with the second paragraph. The decision not abolish the caliphate was a sure one because another Shiite dynasty, the Fatimids, had ambitions to rule the Islamic world. The Fatimids belonged to the Islamic Ismails subsect of Shiism and claimed to be descended from the Prophet's daughter, Fatima, and hence the sole rightful rulers of Islam. From their base in North Africa, they conquered Egypt in 1969 and established the Fatimid Caliphate. The old capital of Egypt, Fustat, was replaced by a new city, Kahira, that is now called Cairo, founded on the day of the rise of the planet Mars, that is Mirik, also called Al-Kahar. The two rival dynasties patronized Shiite administrations, poets and scholars. Now see what happened. जब कैलिफेट्स जब अपन ने जो ऊपर देखा था फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, कैलिफास जो थे उनको क्या एज अ सिंबल ऑफ हेड ऑफ देयर सुन्नी सब्जेक्ट्स, उनको एज अ सिंबल की तरह रख लिया गया था। तो उसके बाद क्या थे, सुन्नी और शियाज जो दो सेक्ट्स हो गए थे, उनके अंदर भी क्या था, राइवलरीज स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं कि जो इन्होंने जो फैसला लिया, शियाज ने भी, इन्होंने क्या फैसला लिया कि जो कैलिफ्स हैं उनको खत्म नहीं करना है, यानी कि जो खलीफा थे, कैलिफ्स थे, यानी कि उनको हटाना नहीं है। और ये जो फैसला लिया शियाज ने, ये बहुत एक तरह से क्या था, जिसको अपन बोल सकते हैं एक क्लेवर फैसला था या एक चतुराई भरा फैसला था। श्रूड वन का मतलब ये होता है चतुराई भरा फैसला लिया उन्होंने, क्योंकि एक दूसरा शिया राजवंश जो कि फातिमे जो कि इसकी जो प्रॉफिट मोहम्मद था उसकी डॉटर, उन्होंने क्लेम किया कि हमारा जो वंश चला आ रहा है वो
जो प्रॉफिट मोहम्मद था उसकी जो डॉटर थी फातिमा, उससे हमारा क्या, हम उस वंश के हैं, हम उस डायनेस्टी के हैं। तो ये एक नया वंश क्या था, ये फातिमा वंश निकल करके सामने आ रहा था और इसका संबंध एक और डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ था जो थी इस्माइली इस्माइली डायनेस्टीज के साथ भी, क्योंकि क्या थी, फातिमा की वो सॉरी फातिमा जो थी वो प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर थी और उसका जो घराना था वो इस्माइली घराने से ताल्लुक रखती थी। तो ये किससे रिलेटेड हो गया, इस्माइली घराने से, ये उसके सबकास्ट हो गए। और इसलिए वे अब ये क्लेम करने लगे कि इस्लाम के एकमात्र जो न्याय संगत शासक हैं वो फातिमी है। क्यों? क्योंकि उसकी डॉटर के, प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर के वंश के थे, फातिमा जिसका नाम था। तो अब उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि जो इस्लाम के जो रियल रूलर्स हैं वो आफ्टर पैगंबर हम लोग ही हैं। और उन्होंने 1969 के अंदर इजिप्ट को जीता और फातिमी कैलिफेट्स की स्थापना की। और जो इजिप्ट की जो पुरानी सिटी जो कैपिटल थी फुस्तार, पुराना कैपिटल सिटी था इजिप्ट का फुस्तार, उसको हटा करके एक नए शहर को, काहिरा को राजधानी बनाया। काहिरा को क्या बना दिया, कैपिटल सिटी बना दिया, जिसकी स्थापना मंगल ग्रह के उदय होने के दिन की गई थी। और जिसकी स्थापना कब की गई थी, इस सिटी की स्थापना कब की गई थी, जब राइज ऑफ द प्लेनेट मार्स, यानी कि जब मंगल ग्रह का उदय हुआ था उस दिन इस शहर की स्थापना की गई थी। और दोनों प्रतिस्पर्धी, दोनों जो थे, दोनों सुन्नीज और शियाज जो थे, या शियाज के जो दोनों डायनेस्टीज थी, वो दोनों क्या थे, किसको फेवर करती थी, पोएट्स को, स्कॉलर्स को क्या करती थी, फेवर करती थी और उनको प्रोटेक्शन दिया करती थी। क्लियर? एनी क्वेश्चन इन दिस पैराग्राफ? इस पैराग्राफ के अंदर कुछ पूछना है आपको? क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? दिव्या, निखिल, अवंतिका? इज इट क्लियर? ओके, अवंतिका इज इट यस सर? आपने नो सर किसने लिखा था? क्लियर हो गया अवंतिका? निखिल वापस से बता दीजिए मेरे को, निखिल, अवंतिका एंड दिव्या, क्लियर? ओके, so let's move on to the next paragraph. Between 1950 and 1200, Islamic society was held together not by a single political order or a single language of culture, Arabic, but by divisions was maintained by the separation between state and the society. The development of Persian as a language of Islamic high culture and the maturity of the dialogue between intellectual traditions, scholars, artists, and merchants moved freely within the central Islamic lands and assured the circulation of ideas and manners. Some of these also percolated down to the level of villages due to conversion. The Muslim population, less than 10% in the Umayyad and early Abbasid periods, increased enormously. The identity of Islam as a religion and a cultural system separate from other religions became much sharper, which made conversion possible and meaningful. So, ईयर 1950 से लेकर के 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एक राजनीतिक सिस्टम, यानी कि एक पॉलिटिकल सिस्टम और या किसी कल्चर की
एक भाषा यानी कि अरबी, कि यानी कि किसी एक भाषा से नहीं बल्कि सामान्य सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से क्या हुआ, एक रूपता से क्या हुआ, सांस्कृतिक एक रूपता से क्या हुआ, एकजुट बना। क्योंकि क्या थी वहाँ की उस एरिया की संस्कृति यानी कि कल्चर और इकोनॉमी, इन सब चीज़ों से क्या रहा, उस एरिया का, उस रीजन का जो के जो लोग थे वो क्या थे, एकजुट बने रहे। पॉलिटिकल डिविजन्स के बावजूद, यानी कि पॉलिटिकल डिविजन्स के, राजनीतिक विभाजन के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग करके देखा गया और इस्लामी हाई कल्चर यानी कि उच्च संस्कृति जो होती है, यानी कि एक संस्कृति उससे हाई हाई कल्चर की भाषा के रूप में फारसी का विकास किया गया। यानी कि अब वहाँ पे अगर जो हाई कल्चर के लोग हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर, समाज में ऊपर के ऊपर तबके के लोग हैं, तो फारसी को क्या किया है, फारसी जो भाषा थी, फारसी भाषा को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया और ये भाषा क्या बनी, एक डायलॉग का माध्यम बन गई। डायलॉग का माध्यम बन गई, माध्यम मीन्स मीडियम बन गई, जो कि किसके बीच में होता था। जैसे अब क्या था, अब इस्लामिक लैंड्स थे, ओपन टेरिटरी थी, वहां पे दूसरे धर्म के लोग भी आते थे, दूसरे रिलीजन के लोग भी आते थे, जैसे बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट का भी वहां पे आना आना जाना था। वो भी क्या थे, यानी कि विद्वान, कलाकार और व्यापारी, विद्वान, कलाकार और व्यापारी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपने स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड मर्चेंट मूव फ्रीली विद इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। यानी कि विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर फ्रीली घूमते फिरते और आते जाते थे, और विचारों का और तौर तरीकों का क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे के तौर तरीके को एक्सचेंज करते थे। और इनमें से कुछ धर्मांतरण भी ले लेते थे, यानी कि अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन के अंदर कन्वर्जन भी कर लेते थे, यानी कि एक रिलीजन को छोड़ करके दूसरे रिलीजन के अंदर चले जाना, वो भी कर लेते थे। मुसलमानों की संख्या उमैयद डायनेस्टी और बिगनिंग बिगनिंग ऑफ अब्बासी पीरियड, अब्बासी पीरियड के शुरू में और उमैयद डायनेस्टी के पीरियड में कितनी थी, 10% से कम थी, 10% से कम थी। आगे चलकर बहुत अधिक हो गई, और धीरे धीरे जब यह आगे चलकर क्या हुई, ये जो रिलीजन है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि पॉपुलेशन जो 10% से कम थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। और फिर उसका कारण क्या था, ये धर्म क्या था, अन्य धर्मों से अलग। उस समय ये एक न्यू रिलीजन था, दूसरे धर्मों से अलग था, ठीक है। और इसकी कल्चर और इसकी आइडेंटिटी ने इस्लाम को क्या है, आगे बढ़ाया। और जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, पहले 10% ही थी उमैयद और अब्बासी के टाइम के अंदर, अब जब एकदम से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ये भी माना जाता है कि क्या था कि यहाँ पे धर्मांतरण संभव था, यानी कि कन्वर्जन ऑफ रिलीजन यहाँ पे पॉसिबल था। इसीलिए क्या था कि जो पॉपुलेशन जो 10% से नीचे थी इन द पीरियड ऑफ Umayyad dynasty and in the beginning of the Abbasid dynasties, the population raised at once. So it means that there may be a conversion. Clear? Got it? Any problem? कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? Do you have any problem?
क्लियर दिव्या, निखिल? ओके, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा, ये तो बहुत बड़ा है, इसको अपन कल ही लेंगे, क्योंकि ये अभी इस टाइम पीरियड के अंदर खत्म नहीं होगा। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ लीजिए। आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है पॉलिटिकल साइंस के अंदर या हिस्ट्री के अंदर, तो आप मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि इस पैराग्राफ को तो अपन कल ही कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, एक्सप्लेनेशन भी है तो पूरा होगा नहीं। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क